Welcome class 7 to the GPPS video classes for English literature. I hope you are feeling well. Now let us continue the topic Miracle Courier, chapter 5. In the little class we have studied till here carbon footprint. What was the carbon footprint? देखिए, इतने माहिर मिरेकल कुरियर की संस्था में वे लोग इतने अच्छे से ट्रेंड हो गए थे, वे 12 एम्प्लॉय लोग, जिसमें से 70 वुमेन, 44 वर्किंग एज अ डीफ मेल एम्प्लॉयज एंड 44 डीफ मेल एम्प्लॉयज हैं, मतलब 12 पुरुष एम्प्लॉय, पुरुष वर्ग के जो एम्प्लॉयज थे वो 44 लोग थे जो काम कर रहे थे, और महिलाएं, बहरी महिलाएं एम्प्लॉयज़ कितनी थी जो काम कर रही थी? 20, रन बाय 20 हार्ड वर्किंग डीफ फीमेल एम्प्लॉयज़। देखिए 20 और 44, 64 तो हो गया है, और 6 और कौन सा है, कहाँ है, बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से गवर्न कर रहे थे मिरेकल कुरियर के शिप ट्रांसपोर्टिंग, मतलब क्या काम था? 65,000 शिपमेंट्स पर मंथ। हाँ, तो शिपमेंट्स का ट्रांसफ़र का काम था, अर्थात जहाज के थ्रू मालों को ट्रांसफ़र कराना, जहाज के थ्रू, जहाज पर मालों को रख कर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान समुद्री मार्ग के द्वारा उसे ट्रांसफ़र कराने का, ये सब शिपमेंट का काम था, शिप बोर्डिंग वाला काम वगैरह था मिरेकल कुरियर जो अब प्रोवाइड किया था उन डिफ एम्प्लॉयज़ को। सबसे पहले तो उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया मजबूत बनाने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, बहुत ही स्किलफुल बनाने के लिए, है ना। सब आप लोगों ने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे, नेविगेशन का काम में एक लगा हुआ था, कितने लोग? 44 मेल एम्प्लॉयज़, 44 डीफ मेल एम्प्लॉयज़ वर्किंग एज अ कुरियर एजेंट। उनका काम क्या था? टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्स लेन्स ऑफ मुंबई की जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, लेंस का मतलब होता है गलियों, मुंबई की जटिल गलियों, लेंस, जी हाँ, लेंस मतलब गली भी कह सकते हो, यानी कि सकड़ी रोड, एक सकड़ी सड़क को, मुंबई की सकड़ी, जटिल सकड़ी सड़कों को कहते हैं कॉम्प्लेक्स लेंस। मुंबई की जटिल सड़कों से होते हुए, मतलब मुंबई की जटिल सड़कों, सकड़ी हुई सड़कों, अर्थात मुंबई की जटिल गलियों में नेविगेशन का काम था किसका? कुरियर एजेंट का। 44 वर्किंग एज द डीफ मेल एम्प्लॉयज कुरियर एजेंट नेविगेट द कॉम्प्लेक्स लेन्स ऑफ मुंबई, जो कि क्या कर रहे थे? नेविगेट कर रहे थे मुंबई के जटिल सकड़ी सड़कों को, नेविगेट कर रहे थे। नेविगेट करने का मतलब होता है कि सड़कों में आखिरी और अंतिम छोर आदि का पता करना नक्शों के माध्यम से, इंस्ट्रूमेंट, और जनरली आपने देखा होगा नेविगेटर इंजीनियर लोगों को कई इंस्ट्रूमेंट और मैप और नक्शे से पता करते हैं, डिस्टेंसेस वगैरह पता करते हैं कि इन सकड़ी गलियों का आखिर लंबाई चौड़ाई कितना है, आती, इन सब चीज़ को डिसाइड करने का काम होता है, नेविगेटर का काम होता है। मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनका ये टारगेट होता है कि अपने मालों को कैसे आप, कुरियर एजेंट का काम है तो जनरली जाहिर सी बात है, कुरियर का काम है तो बहुत सारे उनके पास सामानें होंगे, लगेजेज होंगी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का काम होता होगा, तो नेविगेशन के काम में लगे हुए थे। दे ट्रैवल ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू अवॉइड ट्रैफिक। देखिए ये कुरियर एजेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं टू अवॉइड ट्रैफिक, एंड वाइल डूइंग देयर जॉब दे ऑल्सो मैनेज टू रिमेन कॉन्शियस ऑफ मेंटेनिंग अ लो कार्बन फुटप्रिंट। मतलब एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैस रिलीज हो रही है कि नहीं, इसका भी काफ़ी काफ़ी देख रेख रखते थे, मेंटेन करके चलते थे कि अगर ज़्यादातर ये लोग पैदल वॉकिंग पर ही निर्भर रहते थे, इको फ्रेंडली, मतलब वातावरण को काफ़ी नुकसान किसी प्रकार से ना हो किसी हार्मफुल गैसेस से, उसको ध्यान में रख के ये लोग अपना काम करते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो होती है उसका भी कम से कम इस्तेमाल करते थे, ताकि, और अपना तो व्हीकल रखते ही नहीं थे, पर्सनल व्हीकल ये लोग रखते ही नहीं थे, टू अवॉइड द ट्रैफिक रूट, ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए कि सड़क पर जाम ना हो जाए, गाड़ियों की भीड़ ना लग जाए,
है ना, ट्रैफिक के कारण फिर पॉल्यूशन में इंक्रीमेंट ना हो जाए, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता बढ़ जाने से एटमॉस्फेयर को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है ना। तो ये सब भी काफ़ी सोच कर चलते थे ये लोग, इसीलिए कम से कम अपना पर्सनल व्हीकल तो रखते ही नहीं थे, और पब्लिक कहीं भी आना जाना करना होता था तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करके वे लोग आना जाना करते थे, ठीक है। बिकॉज दे ऑल्सो मैनेज टू रिमेन कॉन्शियस ऑफ मेंटेनिंग ए लो कार्बन फुटप्रिंट। मतलब अब खुद जागरूक बने रहने के भी काफ़ी वे लोग तैयार रहते थे, खुद को जागरूक रखते थे, ध्यान रखते थे, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रति काफ़ी सचेत रहते थे, उसके रिलीजमेंट के प्रति काफ़ी सचेत रहते थे, है ना। कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं, कल पढ़ाया था। ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डेली एक्टिविटी ऑफ पर्सन और कंपनी। रोज़मर्रा के कार्यों के कारण, कंपनियों अथवा लोगों के डेली एक्टिविटीज़ के कारण जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अमाउंट मात्रा बढ़ती है, उसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो इन कार्बन फुटप्रिंट के प्रति काफ़ी सजग रहते थे वे लोग, वो डीफ मेल एम्प्लॉयज़। एवरीथिंग फ्रॉम पिकअप टू डिलीवरी इज केयरफुली प्लान इन साइन लैंग्वेज। हाँ, अब डिलीवरी के लिए हर रोज़ क्या क्या प्लान रहता था। एवरीथिंग फ्रॉम पिकअप टू डिलीवरी, मतलब हर वो सामान रोज़ के लिए जो डिलीवर में जाने वाले थे, डिलीवरी होने वाली सामानों को सावधानी पूर्वक अपने साइन लैंग्वेज में वो योजनाबद्ध तरीके से उन्हें डिलीवर करते थे। एवरीथिंग फ्रॉम पिकअप टू डिलीवरी इज केयरफुली प्लान इन साइन लैंग्वेज, मतलब पिकअप से लेकर के डिलीवरी पॉइंट तक हर चीज को वे लोग साइन भाषा में, चिन्हित भाषा में तय किए रखते थे, योजना बना लिया करते थे, अपने चिन्हित भाषा में उसे योजना बना लिया करते थे। मतलब उसका सुनियोजित होते थे, खुद को योजनाबद्ध अपने चिन्हित भाषा में खुद को वे लोग प्लान कर लेते थे कि इन फलना माल को फलने माल को किसी स्थान पर जो डिलीवर करना है, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक उसके प्रति खुद को तैयार करते थे। तैयार करने के लिए बहुत सारे शेड्यूल्स का अरेंजमेंट, पेन, पेपर, साइन लैंग्वेज का सहारा लेकर के योजना तैयार करते थे कि माल का जो डिलीवरी करना है, फ्रॉम पिकअप टू डिलीवरी पॉइंट, पिकअप से लेकर के डिलीवरी तक माल को पहुंचाने का जो कार्य है, उसके प्रति काफ़ी सावधानी पूर्वक वे लोग अपने साइन भाषा में खुद को चिन्हित भाषा में समझा दिया करते थे, खुद को तैयार कर लेते थे। द फील्ड एजेंट, अब देखिए फील्ड एजेंट का काम क्या है। द फील्ड एजेंट्स रिसीव इंस्ट्रक्शन वाया सेल फोन मैसेज। और फील्ड एजेंट्स को सूचना कहाँ से मिलती थी? वाया सेल फोन मैसेजेस। सेल फोन में मैसेजेस आती थी और फील्ड एजेंट को प्राप्त होती थी, उन सारा इंस्ट्रक्शन फील्ड एजेंट को पहुंच जाता था। वाया सेल फोन मैसेजेस, क्लाइंट्स एड्रेसेस एंड टाइम फॉर पिकिंग अप डॉक्यूमेंट इज गिवन टू देम। किस समय डॉक्यूमेंट्स को पिक करना है, ये सारा समय वगैरह सब उनको दे दिया जाता था। किसको? फील्ड एजेंट को। अपॉन अराइविंग एट क्लाइंट्स ऑफिस, द शिपमेंट आर काउंटेड एंड अकाउंट कंफर्मेशन मैसेज इज सेंट बैक टू द ब्रांच सुपरवाइजर। अपॉन अराइविंग एट द क्लाइंट्स ऑफिस, और क्लाइंट के ऑफिस तक पहुंचने पर the shipments are counted and account confirmation message is sent back to the branch supervisor। जितने भी माले हैं उस सबको गिना जाता था। जब वो क्लाइंट के ऑफिस तक पहुंचते थे वे कुरियर एजेंट्स, तो जितने मालों को लेकर वे पहुंचे थे, तो मालों की शिपमेंट्स की गिनती होती थी। आर काउंटेड एंड अकाउंट कन्फर्मेशन मैसेज इज सेंट, और वो काउंट कन्फर्मेशन मैसेज, सुनिश्चित मैसेज कि इतने माल हैं, उस मैसेज को सेंट बैक टू द ब्रांच सुपरवाइजर कि ठीक समय पर ठीक माल
अपने पूर्ण गिनती के साथ, अपने पूर्ण संख्या में, जिस संख्या में उसे डिस्पैच किया गया था मालों को, ठीक उसी संख्या में अपने गंतव्य स्थान तक ये मालें पहुंच गई हैं, ऐसा मैसेज अपने ब्रांच सुपरवाइजर को, अपने से जो सीनियर लेवल के जो लोग अधिकारी लोग होते थे उस डिपार्टमेंट में जहाँ वो नौकरी करते थे, वे लोग 44 कुरियर एजेंट, तो अपने ब्रांच सुपरवाइजर को वो सारा मैसेज भेजते थे कि जो शिपमेंट उन लोगों ने क्लाइंट के ऑफिस तक पहुंचाया है उसकी गिनती बिल्कुल सही है जैसा कि वो डिस्पैच करने वक्त था। ये सारा मैसेज ब्रांच सुपरवाइजर को भेजते थे। ये सब काम था, काम के बारे में बताया जा रहा है। वंस द पैकेज अराइव एट द ब्रांच दे आर सॉर्टेड, प्रोसेस्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर डिलीवरी। एक बार ब्रांच में, अब ब्रांच में यानी कि शाखाओं पर, जब शाखा में एक बार पैकेज पहुंच जाता था, वंस द पैकेज अराइव एट द ब्रांच, और एक बार पैकेज ब्रांच पर पहुंच जाता है तो उसे शॉर्ट किया जाता है, अरेंज किया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है, प्रक्रिया में डाला जाता है और फिर तैयार किया जाता है डिलीवरी के लिए। ये सब प्रोसेस है। मतलब ब्रांच सुपरवाइजर के पास सबसे पहले माल पहुंचता है, समझ लो, ब्रांच सुपरवाइजर के पास सबसे पहले माल पहुंचता है और वहां पर उसे सॉर्ट किया जाता है। मतलब सॉर्ट करने का मतलब होता है कि अरेंजमेंट करना इन अ प्रॉपरली ऑर्डर, एक ऑर्डर देना, उसे एक ऑर्डर दिया जाता है, अरेंज किया जाता है मैनरली, और फिर उसे प्रक्रिया के तहत गुजारा जाता है, यानी प्रोसेसिंग किया जाता है उसका, और फिर उसे डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर दिया जाता है। द बैक ऑफिस स्टाफ सॉर्ट द शिपमेंट बेस्ड ऑन पिन कोड्स। बैक ऑफिस स्टाफ सॉर्ट द शिपमेंट्स बेस्ड ऑन पिन कोड्स। पिन कोड पर आधारित बैक ऑफिस स्टाफ का काम क्या होता है? बैक ऑफिस स्टाफ का काम होता है सारे मालों को पिन कोड पर आधारित सॉर्टिंग करना। मतलब किस क्षेत्र का जो पिन कोड है उसके अकॉर्डिंग, पिन कोड के अकॉर्डिंगली सारे मालों को सॉर्ट करने का काम होता है बैक ऑफिस स्टाफ का। कि अगर मान लो महेंद्रपटना 6 का पिन कोड है 8,06,000, तो 8,06,000 वाले लोग को एक जगह करेगा, अरेंज करेगा, 8,01,000 वाले को एक जगह अरेंज करेगा, 8,05,000 वाले को, 8,03,000 वाले को, है ना, 9,04,000 वाले पिन कोड को, सबका जितना 8,24,000 जितनी है जो भी पिन कोड होती हैं, 82440001, 82T6001, 800002, ये पिन कोड के हिसाब से सारे शिपमेंट्स का अरेंजमेंट ये लोग बैक ऑफिस स्टाफ करते हैं। फर्दर सॉर्टिंग इज कैरिड आउट बाय ईच फील्ड एजेंट। हर फील्ड एजेंट मतलब बहुत सारे फील्ड एजेंट होते हैं अपने अपने क्षेत्र के, सब तरह का फील्ड एजेंट होते हैं। जैसे कि पटना का फील्ड एजेंट कोई हो गया, है ना, दानापुर का फील्ड एजेंट हो गया कोई, मुसल्लापुर हाट जी का नहीं, पटना में कोई टाउन्स ले लो, जैसे कि महेंद्रू का फील्ड एजेंट, अशोक राजपथ का फील्ड एजेंट। जैसे कि पोस्टमैन होता है ना, हर एरिया का, हर ब्लॉक्स का पोस्टमैन होता है, डाकिया होता है, उसी प्रकार का ये लोग फील्ड एजेंट होते हैं, फील्ड में घूम करके काम करने वाले लोग। फर्दर सॉर्टिंग इज कैरिड आउट बाय ईच फील्ड एजेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिजाइनेटेड एरिया ऑफ डिलीवरी। Further, sorting is carried out by each field agent who is responsible for a designated area of delivery. हाँ, उस फील्ड एजेंट के लिए जो एरिया डिजाइनेटेड है, जिस एरिया में उस फील्ड एजेंट को रखा गया है, जिम्मेवारी सौंपा गया है काम करने के लिए, वो अपना जिम्मेवारी भलीभांति निभाता है। किसका? डिलीवरी का जिम्मेवारी, डिलीवरी के काम को वो अपना करता है बहुत ही रिस्पॉन्सिबली, क्योंकि वो एरिया उसके अंडर में है। जैसे कि महेंद्रू का जो पोस्टमैन है पूरे महेंद्रू को कवर करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल महेंद्रू के पोस्टमैन का है कि महेंद्रू के प्रत्येक घर को कुरियर मिल जाना चाहिए, है ना। ये सब बहुत नॉमिनल आप लोग समझते हैं, घरेलू बातें हैं ये सब। दिस सुपर सेवी एजेंट हैव मास्टर्ड द नैरो लेन्स एंड अनमार्क्ड बिल्डिंग ऑफ द एरिया। ये सुपर सेवी एजेंट घूमते फिरते, चूंकि फील्ड एजेंट है ना, तो पूरे एरिया को ये परख चुके रहते हैं, पूरे सकड़ी रोड को, पूरे सकड़े सड़क के मार्गों को ये पूरी तरह से मास्टर्ड इनके मामले में होते हैं कि कहाँ कौन सा स्थान है क्या नहीं है। एंड अनमार्क्ड बिल्डिंग ऑफ द एरिया, इनको हर एक चीज़ पता होती है, इवन की अनमार्क्ड बिल्डिंग ऑफ द एरिया, क्षेत्र की जो बिल्डिंग अनमार्क्ड होती है, किसी को पता भी नहीं रहता है जिस बिल्डिंग के बारे में, वो भी उसका भी ज्ञान इन सुपर सेवी एजेंट को होता है। वन सॉर्टेड इज डॉक्यूमेंट इज गिवन अ ट्रैक्टिंग। आगे पढ़ेंगे यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में।